करना है कि कपड़े को उल्टा और सीधा देखकर पहले तय कर लेना है। ये इसका सीधा है और ये इसका उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, कपड़े को उल्टे में तय कर लेंगे कटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर उसके बाद इस तरीके से, जैसे कि आप इसका पार्ट देख रहे हैं, तो इसको इस तरीके इस तरफ से ले लिएगा। तो वैसे ही मैंने इस तरफ से ऐसे यहाँ पे तय करके एकदम बराबर करके मैंने इसे रखा है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करने के बाद आप चेक करिएगा इसका दामन जितना आपको चाहिए उतना है या नहीं। तो मैं इसका पहले दामन देखूँगी 14 है या नहीं। तो ये 14 है। हम पहले कपड़ा को नाप कर देखेंगे, तब उसके बाद इसमें दाग लगाएंगे। ये भी 14 है, इधर से भी, अब इधर से भी 14 है, तो ये 14 है पूरा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुर्ती की, कमीज़ की दाग लगाएंगे कटिंग के लिए। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे ही उसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप अपने कपड़े की कटिंग करेंगे। उस तरीके से कपड़े कटिंग करने से परफेक्ट करती है और उसका साइज भी सही आता है। हम इसका लेंथ भी चेक करेंगे। मुझे कंप्लीट 38 चाहिए, तो हम देखेंगे इसका लेंथ कितना आ रहा है। तो ये पूरा 39.5 है, तो ये सिलकर 38 आ जाएगा। अब हम इस पर दाग लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और 1 इंची यहाँ से नीचे कर देंगे। करने के बाद हम यहाँ 7 इंच पे दाग लगाएंगे। दाग लगा दिए। अब 7 इंच पे दाग लगाने के बाद यहाँ पर 1 इंच पे दाग लगाएंगे। जहाँ पे हम 7 इंच लगाए हैं वहीं से हम 1 इंच नीचे उतर जाएंगे, ऐसे इस तरह से। तो 1 इंच पे दाग लगा दिए। अब यहाँ से हम 6 यहाँ लगाएंगे दाग, 6.5। साढ़े 6 पे दाग लगाकर अपने से चेक, यहाँ पर से चेक करके देखेंगे 6.5 हो जाएंगे। 6 में दाग लगाया हमने। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, ये 7 है, यहाँ से भी 7 होना चाहिए, तो ये 7 है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से चेस्ट का दाग लगाएंगे। आपका जितना भी चेस्ट हो, अगर आपका चेस्ट 32 है तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर डिवाइड करना नहीं आता, हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जितना भी चेस्ट रहेगा उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। जिनको आता है डिवाइड करना तो वो 4 से डिवाइड करके यहाँ पे दाग लगा सकते हैं, और जिनको मतलब मैथमेटिक नहीं आता है तो वो क्या करें कि इंची टेप में देखें 32, ये 32 है। हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। ये है 32, ये एक बार फोल्ड किया मैंने तो ये आया 16। फिर दूसरे बार में फोल्ड करेंगे 16 पेपर से, तो ये आ गया 8। तो हमें यहाँ पे 8 पे दाग लगाना है। तरीके से 8 पे दाग लगा लेंगे। 8 पे दाग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम मार्जिन 2 इंच ऐड करेंगे। ये हो गया 10। 32 हमारा यहाँ पे कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो 32 है। 32 का 4 से डिवाइड करके 8 आता है, और 8 में हम क्या किए, 2 इंच ऐड कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दाग लगाए हैं यहाँ पे 6.5 पे, ये 6.5 हमने दिया था ना, तो यहीं पर से इंची टेप को रखकर हम
13 पे दाग लगाएंगे, 13 पे इस तरह से 13 पे लगाया। और फिर दूसरा दाग हम लगाएंगे 20 पे। ये जो 20 पे दाग हमने लगाया है ये है हिप का, जहाँ पे हम चाक बनाते हैं, ये चाक के लिए दाग है। और ये जो 13 पे लगाया ये हमारा बॉडी लेंथ है, ये चेस्ट है, ये बॉडी लेंथ है और ये हिप का है, चाक के लिए दाग है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर से, जैसे कि यहाँ पे 8 हमने लिया है, एक सिंपल फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, अगर ये चेस्ट 8 रहेगा तो बॉडी लेंथ 7 रहेगा, ठीक है। और जितना चेस्ट रहेगा उससे 1 इंच ज़्यादा हिप रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा। चेस्ट जितना रहता है उससे 1 इंच, यहाँ पे हिप जो है चाक है वो 1 इंच ज़्यादा रहता है और बॉडी लेंथ चेस्ट से 1 इंच कम रहता है। तो ये 8 है तो ये हम 7 लेंगे। आप इस तरीके से भी दाग लगा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी का मेजरमेंट लेके बना रहे तो उसका मेजरमेंट लेने टाइम आप बॉडी लेंथ का भी मेजर कर लीजिएगा कि कितना है। तो ये मैंने 7 इंच के दाग लगा दिए। और ये रहा हमारा चाक का दाग। तो वहाँ 8 लिए थे तो यहाँ हम बॉडी लेंथ 7 लिए हैं, और ये 8 है तो ये हम 9 लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रख कर हम 9 पे दाग लगा देंगे। मैं आसानी के लिए कर दे रही हूँ। ये 8, ठीक है, ये 7 और ये 9। ये याद रखिएगा, चाहे जितना भी मेजरमेंट रहे चेस्ट का उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, और जितना चेस्ट आएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड करके उससे 1 इंच बॉडी लेंथ कम लिएगा और चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा चाक का दाग लगाइएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दामन का दाग लगाएंगे। दामन का दाग के लिए हम यहाँ पे हम लिए थे 9, तो हम ये लेंगे 10। ये 10 लेना है हमें इस तरह से। ये 10 पे दाग लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया था पहले, अब यहाँ 7 है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच लेंगे। बहुत कोई मार्जिन यहाँ पे 1 लेता है, मगर मैं 1.5 लेती हूँ। 1.5 लीजिएगा तो परफेक्ट यहाँ पे आता है। इससे क्या है, अगर आपका कम या बेसी हुआ तो अगर कम पड़ता है तो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा रहता है तो क्या है, वो मोड़ने में आसानी पड़ता है। ये 10 है, हम इसमें भी 1.5 लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम इस पे दाग लगाएंगे इस तरीके से। अब ये दाग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जब भी आप दाग लगाएं एक बार फिर से इसे दोबारा रीचेक कर लिया कीजिए कि आपका दाग सही है कि नहीं। देखिए ये 10, ये 9, ये 10, ठीक है। अब ये हो गया सारी तरह। तो इस तरीके से आप हमेशा काटने से पहले कपड़े को जब आप दाग लगाएं फाइनल एक बार चेक कर लिया कीजिए कि आपका जो मेजरमेंट आपने जो लिया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम इसमें 2 दाग लगाएंगे। पहला लगाएंगे जो हमारा फाइनल है मार्जिन, फाइनल दाग लगाएंगे मार्जिन को छोड़कर इस तरीके से।
अगर आपका कपड़ा कम है तो जो ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया तो ये आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसका आर्म होल के लिए दाग लगाएंगे। आर्म होल का तरीका है, ये जो दाग है यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5 इंच पे रखेंगे। ये जो ये पॉइंट है इसका, यहाँ से हम 1.5 इंच पे रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से रखिए। और ये जो आप 6.5 पे दाग लगाए थे ना, हम क्या करेंगे 6.5 है ये, देखिए 6.5 को अगर हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो देखिए 3.25 आएगा। ठीक है, हम 3.25 पे या 3.5 पे, ठीक है 3.25 या 3.5 पे हम दाग लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे यहीं से हम लेंगे। देखिए ये दाग को पहले हम इस तरह से मिला देंगे, जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही मिला दीजिए। और एक लेंगे 1 इंच पे। ठीक है, इस तरह से। यहीं से हमें मोड़ना है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे गला के लिए देंगे। तो मैं यहाँ गला का दाग, ये हुआ शोल्डर। जो फुट हमारा होता है वो 13 होता है, किसी का 13 होता है तो किसी का 14 होता है। तो आप कपड़े में दाग लगाने से पहले जो शोल्डर कांधा होता है, कांधा को आप पहले एक बार नाप लीजिएगा। इस तरीके से पकड़ कर पीछे से आप नाप लीजिएगा कि कांधा कितना है। किसी का 13 किसी का 14, तो उसका हमें क्या करना, हाफ लेना है। तो मेरा इसमें यहाँ पे 13 है तो मैं उसका 6.5 लूँगी। ठीक है, तो ये 6.5 और ये हाफ इंची जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पे गले के लिए दाग लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे लगाऊंगी। ये 3 इंच ऐसे लेकर हम क्या करेंगे यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। आपको जितना भी बड़ा चाहिए गला उसी हिसाब से आप दाग लगाइएगा। तो मुझे चाहिए 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे लगाऊंगी दाग। 7 इंच पे दाग लगाकर इस तरीके से मैं बॉक्स बना लूँगी। अब यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर आपको जैसा भी जो भी गला बनाना है आप वो डिज़ाइन पेस्टिक के ऊपर बनाकर, ठीक है, और एक इसका जो रफ टुकड़ा होता है जो कटिंग के बाद निकलता है उस कपड़े पे बैठाकर, ठीक है, गला बनाकर इसके ऊपर स्टिचिंग किस तरीके से किए जाएगी और वो किस तरह से इसमें लगता है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कपड़ा देखना है, किसकी कटिंग देखना है, स्टिचिंग, वो मुझे आप कमेंट में बताएं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लाजो की कटिंग।